मित्रों नमस्कार। अगर समय के अभाव के कारण आज यानी 19 अप्रैल का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं तो कोई बात नहीं। हम आपको अगले कुछ मिनट में बता रहे हैं कि बिहार के अखबार में कौन सी योजना आपके लायक है और कौन सा प्रोग्राम आपके लायक है, जिसको जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। पहली जो खबर है योजना से संबंधित, वो पटना मेट्रो ने बिजली विभाग से ₹1.5 सस्ती दर पे बिजली मांगा है। यानी जो रेलवे को बिजली सप्लाई की जा रही है उससे भी ₹1.5 सस्ती दर पे हमको बिजली उपलब्ध कराया जाए, जिसके चलते मेट्रो का किराया कम लगेगा। पटना मेट्रो ने कितना बिजली मांगा है? 132 केवीए ट्रांसमिशन के लिए 2000 केवीए का लोड कनेक्शन का बिजली का डिमांड किया है। ये फर्स्ट फेज में 15 अगस्त से जो पटना मेट्रो शुरू होना है मलाही पकड़ी से बस टर्मिनल तक, तो ये नया जो बस टर्मिनल बना है, ये जो शुरू होने वाला है, इसमें 4-5 स्टेशन आएंगे। इसके लिए भाड़ा कम हो, ये सुविधा होगी। दूसरा जो खबर है, सोलर पैनल अगर आप अपने छत पे लगाना चाहते हैं प्रधानमंत्री रूफटॉप योजना के तहत, तो अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो उसके लिए कैंप लगा करके लोन बांटने की व्यवस्था बिजली विभाग कर रहा है। और बिजली विभाग ये चाह रहा है कि 100% इस योजना को कंप्लीट किया जा सके। तो अगर आप अपने छत पे सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, घर का बिजली बचाना चाहते हैं और बिजली बेचना चाहते हैं सरकार को, तो आप इस योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में आपको सब्सिडी है और काफी अच्छा सब्सिडी है। अगर आप सोलर पैनल 60 वर्ग फीट में लगाना है, इसको 60 से 70 हजार रुपए का खर्च आता है। उपभोक्ता को 2 किलोवाट तक 30,000 रुपए प्रति यूनिट की सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से। तो इसके लिए आज कैंप लगा है। आप जो भी लोकल बिजली विभाग के ऑफिस है वहां पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। पीएमसीएच 30 मई को काम करने लगेगा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में। पीएमसीएच के निर्माणाधीन है अभी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, 500 बेड का हॉस्पिटल। तो उसमें एलएनटी के द्वारा काम अभी लगातार चलाए जा रहे हैं। जैसे ही बन के कंप्लीट हो जाएगा तो वो सबके लिए सुगम रूप से खोल दिया जाएगा। हालांकि अभी कई विभाग और कई सारे चीजों को विभाग को संचालित किया जा रहा है, उसी में एक तरफ काम भी हो रहा है, दूसरी तरफ इलाज भी शुरू है। ऐसा नहीं इलाज बंद नहीं हुआ है। तो 30 मई से वो फुल रूप में काम करने लगेगा, ऐसी खबर आई है। सीवेज लाइन जो पटना में नमामि गंगे की तरफ सीवरेज लाइन को खोदी गई है और कई सड़कों को रीस्टोर नहीं किया गया है, क्योंकि नमामि गंगे सड़क खोदता है, अपना पाइपलाइन बिछाता है, फिर सड़क बनाने का जिम्मा पथ निर्माण विभाग को देता है। तो इसमें टाइम लगता है। जो जहां सड़क खोदा रहता है वहां खोदा भी रहता है, एसओपी गाइडलाइन का पालन भी नहीं होता है। इसको देखने वाला भी कोई नहीं है। तो आप पटना में घूमेंगे तो हर गली में हर चीज आपको परेशानी जूझना पड़ेगा और आप उसको देखेंगे भी। तो इसके लिए 21 सड़कों की सूची रीस्टोर करने की, जहां पर काम बुडको विभाग ने कर चुका है नमामि गंगे योजना के तहत, तो 21 योजना की सूची बुडको ने पथ निर्माण विभाग को सौंप दिया है। चूंकि आप 21 में काम हो चुका है, आप इसको जल्द से जल्द सड़क बना ले। बिहार में सट बनाने की कंपनी का उद्घाटन कल माननीय मुख्य सचिव पटना के मुख्य सचिव महोदय के द्वारा किया गया। बिहटा के सिकंदरपुर में ये प्लांट लगा है। इसमें 100 लोगों को रोजगार दिया गया। अब शर्ट यहीं पे बनेगा। जितने भी शर्ट बनेगा उसको उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार से लेकर नेपाल, कोलकाता और ये आसपास के जो एरिया है उत्तर प्रदेश, इन सभी झारखंड, पश्चिम बंगाल, सभी जगह पे सप्लाई भी किया जाएगा। यह मुख्य खबर है। 10 रुपए के कार्ड आज बनेगा बुजुर्गों के लिए। एक अच्छी स्कीम आई है। महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल खुलने जा रहा है राजीव नगर रोड नंबर 24 में। और उसमें 10 रुपए का आजीवन कार्ड, मतलब 10 रुपए लगा के एक कार्ड बनेगा बुजुर्गों के लिए जो ओल्ड एज हैं उनके लिए। और उसमें आपको 10 से 5 तक सुविधा मिलेगी, बुजुर्गों के लिए खास है। आपका जो टेस्ट होगा ब्लड का, पेशाब का, इन सभी चीज का टेस्ट के लिए भी अगर आप वहां फोन करेंगे तो आपको घर पे आके वहां से निःशुल्क बिना कोई पैसे के घर से आकर के वो टेस्टिंग वाले बंदे आएंगे उसमें और टेस्ट करके यहाँ से ले जाएंगे और घर पे फिर आकर रिपोर्ट भी दे जाएंगे। यह भी एक अच्छी सुविधा महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल के द्वारा शुरुआत किया। चूंकि महावीर अस्पताल से बहुत तरह के परमार्थ और धर्मार्थ के काम होते हैं, उसी रूप में एक ये हॉस्पिटल भी। अभी भी महावीर मंदिर से महावीर कैंसर अस्पताल से लेकर के महावीर नेत्रालय से लेकर बहुत सारी सुविधाएं, भोजन से लेकर के निःशुल्क लोगों को पढ़ाई से लेकर के बहुत सारे कार्य अभी भी चल रहे हैं। स्वच्छता में लगातार पटना नगर निगम बेहतर कर रहा है, क्योंकि आगे इसको करना है। बिहार म्यूजियम में बेतिया राज्य का जो धरोहर है वो ला करके रखा जाएगा, क्योंकि बेतिया राज्य के बहुत सारे धरोहर, हीरे, सोने,
जेवरात, बहुत तरह की चीजें अभी भी वहां मौजूद है। वो सब कुछ लाके म्यूजियम में रखा जाएगा, जिसका लोग देखेंगे, अवलोकन भी करेंगे और उसके आधार पर बेतिया महाराज की क्या हैसियत इसके बारे में भी लोग जानेंगे। म्यूजियम इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम पटना में बना हुआ भी है, तो काफी अच्छी बात है ये। बिना आधार कार्ड के कक्षा 1 में एडमिशन तो हो जाएगा बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में, लेकिन 2,70,000 लोगों को इसका फायदा भी होगा। बिना आधार कार्ड, इतने लोग हैं जिनका आधार कार्ड बच्चों का नहीं बना, तो उनका एडमिशन तो हो जाएगा। बट अगर आपको आधार रहेगा तो सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन बच्चों को मिलेगा। जैसे पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ लेना है तो आपको आधार कार्ड जरूरी है। तो ये चीज लाभ मिलेगा, इसलिए आधार कार्ड जो फादर मदर हैं, जो गार्जियन है, वो आधार कार्ड जरूर बनाएं। सीबीएसई ने रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 24 लोग 100% पाने वाले भारत में आए हैं। सीबीएसई ने रिजल्ट अपना जारी कर दिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। हालांकि कल भी कुछ रिजल्ट जारी हुआ था, तो लेकिन उसमें सुधार नहीं किया गया था। तुरंत 2-2.5 घंटे बाद ही वेबसाइट से हटा लिया गया। इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल तमाशा एजेंसी के रूप में काफी उसका चर्चा हो रहा है, क्योंकि जो भी परीक्षा पिछले दिनों जो परीक्षा नीट का हुआ था, उसमें कितने बड़े धांधली और कितने इंटरनेशनल तरह के न्यूज बने, तो उसका भी आपको संज्ञान अभी होगा ही। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया था, उसको तुरंत 2.5 घंटे में हटा लिया, फिर उसके बाद जाके जारी किया गया। तो वो खुद भी एक तरह से अपने आप में श्योर नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें बेहतरी की जरूरत है। नीट एनटीए में बेहतरी की खूब जरूरत है। ईडी का चार्जशीट, पूर्व वीसी आय से अधिक संपत्ति का मामला, 2,66,00,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति का मामला। ये मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ ईडी ने मामला एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। 2,62,66,000 का मामला। कैसे कैसे लोग बिहार में रहते हैं। गरीब प्रदेश बिहार का, जहां जीडीपी 10 का 10% है, लोगों का आय नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का आय जम के बढ़ रहा है। इस पे सरकार को लगाम लगानी चाहिए, और ये लगातार धड़ल्ले से हो रहा है, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सरकार में आए हुए अधिकारी हो, इन सभी चीजों पर भी देखते रहना चाहिए। भारत का मोस्ट वांटेड जो है 16 बर्बाद करके अमेरिका में भागा था, अब वो भी पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ। हैप्पी नाम है, उसको भी अब भारत लाया जाएगा। तो मोदी जी जो लगातार उनकी कार्रवाई जो सरकार की चल रही है, वो लगातार चल रही है। पॉलिटिकल से खबरें आपको बताएंगे, पहले आप योजनाओं के बारे में जान लें, इसीलिए आपको पहले योजना पर फोकस कर रहे हैं। 22 और 23 वीर कुंवर सिंह की जयंती, 22 और 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एयर शो का आयोजन पटना के मरीन ड्राइव पर किया गया है। इसका मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सभी लोग मिलकर जायजा लिए हैं। यह एक सरकारी कार्यक्रम होगा और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम होगा, जो पटना में बिहार में पहली बार हो रहा है। तो ये एक खबर है जिसपे आप सभी की निगाह है। सब परिवार, वहां बहुत लोग शामिल होने की सूचना मिल रही है, बहुत लोग शामिल होंगे भी, तो अपने सावधानी पूर्वक वहां पर ध्यान रखना है। लेकिन इस एयर शो को जरूर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। बीपीएससी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर अच्छे ढंग से पढ़ ले, नया पढ़ने से बच्चे। पूर्व के प्रश्नों का हल कर बीपीएससी एक तरह से संकेत भी दे दिया कि 25 से 30 अप्रैल को जो आपको एग्जाम होने वाला है, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। मतलब अपने बेस को कंप्लीट मजबूत रखें, ज्यादा नए क्वेश्चन पे और नए चीजों पर, नई जानकारियों पर फोकस नहीं रखें। जो पुराने चीजें उसमें ही बेहतरी से कर लेंगे तो आपके काम बहुत सारा कुछ आ जाएगा।